माँ क्या कर रही हो? पूजा की तैयारी। मतलब घूमने आई हो फिर भी? बेटा बरमास यहाँ पड़ी है तो मैंने सोचा यही पूजा कर लेती, नानी की कर ही रही है। वैसे आप ये बना क्या रही हो? ये मैं बना रही हूँ बड़े। अच्छा, आज बरमास है तो बड़े बनते हैं। ये भी अलग अलग तरीके के बनते हैं ना? मीठे अलग बनते हैं, नमकीन अलग बनते हैं। अच्छा, तो अभी आप बना लो। तो पूजा अभी हम माँ का फाइनल लुक दिखाएंगे जब मैं तैयार हो जाएंगी। मैं पहले से तैयारी करके आई थी, मुझे पता था बरमास वहाँ पड़ेगी। आज तो मैं अपने मायके में पूजा करूँगी। लो पहले तुम्हारे पैर पे लगाऊं। अच्छा, मेरे पैर पे लगाओगे? बेटियों को लगाते हैं। आ जाओ, तेरे लगा दो। माँ लगा रही है मेरे माँ बस। पैर लगाओ। पहले कन्याओं को लगाते हैं ना, दूसरा पैर लगा थोड़ा सा। मेरे तो माँ ने नेल पेंट लगा दिया, ऐसा लग रहा है। अब माँ लगाएंगी अपने महावश। माँ को आता भी क्या मावर लगाना है? तुमको पैदा कर सकती हो तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अरे मैं लड्डू हमारा लड्डू तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। हाँ, क्या क्या खाकर आए तुम लोग? हम लोग दाल चावल खाकर आए, ठीक है, ये छोले भटूरे भी खाकर आए। और चाचा जी तो छोड़ ही नहीं रहे थे, जो कह रहे मेरे सामने बैठ के खाओ, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये प्लेट अब तक फिक चुकी होती तुम्हारी। इतना तो ध्यान रख रहे हैं। हाँ, ऐसे बोल रहे थे, कुछ भी करो, उदम करो, कुछ भी करो, पर टाइम से खाना खा लो। अरे इतना बड़ा शीशा! उठ के जाने का आलस था। इसने तो आपके पार्लर वाले शीशे को भी फेल कर दिया। अब हम जा रहे थे पूजा करने, मैं और चाची। यहाँ वर का पेड़ पास में ही था तो हम पेड़ पे पूजा करने जा रहे थे। मेरे संग अधिकतर क्या होता था कि मैं फतेहाबाद में ना हमारे यहाँ डाल ही मंगाते थे, वर की डाल मंगाकर उसकी पूजा करते थे। बट मुझे आज यहाँ पे पेड़ के पास जाकर पूजा करने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात ये थी कि पहाड़ी स्टाइल में हमने पूजा करी थी, मतलब जैसे चाची ने पूजा करी वैसे मैंने भी पूजा करी। मुझे पता था कि जब मैं अपनी पैकिंग कर रही थी फतेहाबाद से यहाँ उत्तराखंड आने के लिए, तो मुझे मालूम था कि मुझे वहाँ पे पूजा करनी पड़ेगी, तो मैं अपनी आधे से ज़्यादा तैयारी कर आई थी। बट यहाँ चाची ने मुझे बताया मैं वैसे ही पूजा करती थी, क्योंकि फतेहाबाद में क्या होता था कि मेरी जेठानी मुझे बताया करती थी कि ये करना है वो करना है, मैं हर साल भूल जाती थी। यहाँ मेरी चाची ने जैसे बताया मैंने वैसे ही पूजा की, और मैंने पहाड़ी दुपट्टा भी ओढ़ा। मुझे इतनी खुशी हो रही थी यार कि मतलब पूरा पहाड़ी स्टाइल में पूजा करना। और पेड़ के पास जाकर मैंने ना अपनी शादी के बाद, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मैंने पहली बार पेड़ के पास जाकर पूजा करी है। एक तो यहाँ आने की खुशी, दूसरी बार चाची के साथ पूजा करी, पहाड़ी स्टाइल में दुपट्टा वगैरह ओढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार। मैं सोचती थी कि ये दिन फिर मेरे लाइफ में दोबारा आए। और मतलब सब कुछ अच्छा ही था, खुशी भी हो रही थी, अच्छी सी फीलिंग भी आ रही थी, और ही क्या चाहिए। मैंने पूरा बचपन अपना यहीं गुजारा है, मतलब 15 से 20 साल हम यहाँ रहे हैं। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तब हम आगरा शिफ्ट हुए थे, मतलब मैं 5th या 6th क्लास में होंगी तब। यहाँ कब से आने की सोच रहे थे बट नहीं आ पाए, और इस बार आई हूँ मैं, काफ़ी 4-5 दिन रुक कर भी जाऊँगी। और मैंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। चाची ने कहा, मतलब सडनली हमारे संग ऐसा हुआ कि चाची ने भी रेड सूट पहना और मैंने भी रेड सूट पहना। हमारी कोई बात नहीं हुई थी, हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, बट हो गया। मतलब ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा ही करता है। इतनी खुशी शायद लाइफ में मुझे कभी हुई होगी। वैसे तो श्री जी मुझे हमेशा खुशी के मौके ही देती हैं, वो मेरे संग कभी गलत नहीं करती हैं। बट यहाँ पर आकर जो सुकून मिला, जो खुशी मिली, उसकी तो बात ही अरे कुछ और। सेम कलर, सेम दुपट्टा, क्यों भाई क्यों? पहाड़ों में आके पहाड़ी चुन्नी यूज करो तो क्या ही मतलब है। मैंने मंगा ली, मतलब पहाड़न लुक ही क्रिएट कर लिया पहाड़ों पर आकर। तुम तो भाई, मैं ना पहाड़ी नहीं हूँ। ये बात तो है, तुम जन्मभूमि तो तुम्हारी यही है। एक मिनट, अब तुम बहुत सामान बता रही हो, मेरी एक दो आर्टिकल लिख चलो चलो, अब तो आशीर्वाद मिलेगा। अब हो गई पूजा कंप्लीट। लोन आज तो नानी माँ छूरी। आशीर्वाद तो दे दो। देखो सासू हाथ। सो
तो हे गाइस, आज का पूरा दिन बहुत बिजी रही, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूजा भी हमने यहीं की थी। थोड़ा बहुत घूमने गए थे, आज हम टनकपुर में ही मतलब घूमने गए थे, कहीं बाहर भी गए थे। कल हमने पुनौतरी के दर्शन किए थे, आज नेपाल जाना था तो नहीं गए, शायद कल जाएंगे, क्योंकि पूजा करी थी तो फिर आधा टाइम तो वैसे ही हो गया था, तो वही टनकपुर में घूम घामते रहे। अब आ रही है बहुत ज़ोर से नींद और बच्चे तो लुढ़क गए। ये सो रहे हैं बच्चे और पीछे वाले कमरे में हस्बैंड सो रहे हैं और लड्डू सो रहे हैं। तो कुछ नहीं, नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, थोड़ी सी थकान हो रही थी, पैदल चले हैं कल, अब नेपाल भी कल जाना है, उसके बाद जो हमें बहुत जगह जाना है। तो फिर आज तक तो ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ, बट आपके साथ कल एक नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी बहुत ही अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।